दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत नेशनल हेराल्ड पर करूंगा, वो अखबार जिसके नाम पर दिल्ली की सियासत अक्सर गर्म रहती है। और आज फिर अदालत के एक आदेश के बाद यह मुद्दा आपके सामने है। इस आदेश के बाद कांग्रेस कह रही है कि सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और बीजेपी कह रही है कि यह कोई क्लीन चिट नहीं है भाई, यह कोई क्लीन चिट नहीं है और पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आज अदालत में हुआ क्या है, आज अदालत ने कहा क्या है। आज नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस दौरान ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला निजी आरोपों से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने यह भी कहा कि ईओडब्ल्यू मामले में नई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला करना अभी जल्दबाजी होगा। ईडी इस मामले में अभी आगे दलीलें पेश कर सकती है क्योंकि ये ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है। वो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर पर आगे बात की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोई टिप्पणी केस की मेरिट को लेकर नहीं हुई है कि केस ठीक है, केस गलत है, केस फर्जी है या केस बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है। ऐसी कोई टिप्पणी अभी अदालत ने नहीं की। यह आदेश आने के बाद अब पूरी कांग्रेस जो है वो खुशियों में डूबी हुई है, खुशियां मना रही है। नेता बोल रहे हैं सत्य की जीत हो गई है, सरकार एक्सपोज हो गई है। मुझे लगता है कि यह थोड़ी सी जल्दबाजी है। कांग्रेस जल्दबाजी कर रही है क्योंकि अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है और ना ही यह केस रफा दफा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए। क्योंकि अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय क्या करेगा। ईडी सबसे पहले तो इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने वाली है। इसके अलावा क्या होगा, ईडी अभी अपनी जांच आगे भी जारी रखेगी और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो भी मामले की जांच की जाएगी। एक बार यह प्रक्रिया अगर पूरी हो गई तो एक नई चार्जशीट बनेगी और यह नई चार्जशीट एक बार फिर से दायर हो सकती है क्योंकि ईडी को लगता है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत स्पष्ट है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन मैं इससे अलग एक बात आपसे करना चाहता हूं। इसको थोड़ा सा आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा क्योंकि मामला बड़ा टेक्निकल है। यह देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मकसद से नेशनल हेराल्ड की नींव रखी थी कि यह जो अखबार है यह हमारी आवाज बनेगा, क्रांति में सहायक होगा, हमें आजादी दिलाएगा, हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगा। इस अखबार पर मैं कहूं कि किसी एक आदमी का जो है अधिकार नहीं था। कोई इसका एक मालिक नहीं था कि एक मालिक है और इसने यह अखबार बनाया है और इसी का पैसा इसमें लगा है। दोस्तों 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अपना जो भी जमा पैसा था वो लगाया। देश में जिससे जो बन पड़ा उसने आर्थिक सहयोग किया। एक कंपनी खड़ी की गई जिसका नाम था एजेएल। जवाहरलाल नेहरू इसमें थे, रफी अहमद किदवई साहब का नाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, कैलाश नाथ काटजू, कृष्णदत्त पालीवाल, गोविंद बल्लभ पंत, न जाने कितने लोग जिनके हम नाम भी नहीं जानते। हजारों लोगों का इसमें शेयर था, सबने सहयोग किया। लेकिन 2008 और 2010 में जब इस कंपनी की संपत्ति करीब करीब 2000 करोड़ की हो गई तो यह कंपनी आर्थिक रूप से परेशान रहने लगी। यह कंपनी आर्थिक रूप से तंग थी। उसको अपने जो एम्प्लॉय थे उनको तनख्वाह देने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए पैसा कंपनी के पास नहीं था। इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया। यह ऐसा लोन था जिस पर इस कंपनी को ब्याज नहीं चुकाना था। यह 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने बतौर कर्जा इस एजेएल को दिया और फिर इसी 90 करोड़ को चुकाने में जब यह कंपनी फेल हो गई, यानी यह 90 करोड़ कांग्रेस को वापस नहीं लौटा सकी, तो 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडियन। कांग्रेस ने यंग इंडियन को केवल 50 लाख रुपए में यह अधिकार दे दिया
यहां से आपको इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से समझना पड़ेगा। केवल 50 लाख रुपए में यह अधिकार दे दिया कि अब यंग इंडियन कंपनी, जो नई कंपनी बनी है, ये एजेएल से वो कर्जा वसूल सकती है, यानी कि वो 90 करोड़ रुपए लिए जा सकते हैं यंग इंडियन के द्वारा। और आपको यह तो पता ही होगा कि ये यंग इंडियन कंपनी किसकी है, क्योंकि इसमें 76% शेयर जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हैं। अब आप यह समझिए कि कांग्रेस के जो बचे हुए 89 करोड़ 50 लाख हैं, उसका क्या हुआ होगा? इस पर कोई सीधा जवाब नहीं। अच्छा, कांग्रेस इतनी उदार थी कि भाई ठीक है, यंग इंडियन को 50 लाख में ये अधिकार दे दिए। ये अधिकार 50 लाख में, या मैं कहता हूं कि इतनी उदार थी तो एजेएल के लिए पूरा पैसा छोड़ा जा सकता था कि भाई अखबार की कंपनी है, हमारा अखबार है, स्वतंत्रता का अखबार है। अगर इतनी उदारता करनी है तो जो यंग इंडियन को उदारता की है वो उदारता एजेएल के लिए कर देते, जीरो कर देते उनका कर्जा। लेकिन वो पैसा छोड़ा गया यंग इंडियन के लिए। दूसरा, एक कंपनी जिसकी संपत्ति लगभग 2000 करोड़ की जा रही है, मतलब एजेएल, उसने कर्ज चुकाने के नाम पर 99% शेयर यंग इंडियन को दे दिए। कहा कि ये सारे शेयर हमसे ले लो, लेकिन हमारा कर्जा चुका दो। मतलब आपके पास जेब में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो, आपके ऊपर कर्जा हो केवल 90 करोड़, आप क्या करेंगे? मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? अपने सारे शेयर उठाकर किसी तीसरी कंपनी के नाम कर देंगे क्या? मतलब कि पूरी एजेएल की संपत्ति अब यंग इंडियन की संपत्ति है। और यंग इंडियन मतलब किसकी संपत्ति आप जानते हैं? 76% शेयर इसका राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास है। अब मेरा सवाल यह है कि बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं, जिनके पास ये शेयर थे, उनका भी तो भाई इसमें जमा पूंजी है। अगर नेहरू के वंशज इस तरह से आप देखेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो क्या बाकी स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपना पैसा लगाया, अपनी व्यवस्था उसमें सेट की, क्या आप समझ रहे हैं उनका कहां गया पैसा? कायदे से तो उनका अधिकार बनता था, लेकिन अब नियमों के हिसाब से उनका अधिकार नहीं है, आधिकारिक तौर पर बिल्कुल नहीं है। यानी जो कर्ता धर्ता थे, जिनके पास ये अधिकार थे सिग्नेचर करने वाले, उन्होंने सब चाट पोंछ कर बराबर कर दिया। लेकिन यह सच्चाई है कि जो कोर्ट केस हैं हमारे देश के, वो सामान्यतः केवल दलीलों के आधार पर नहीं चलते। ये केस अच्छे वकीलों के आधार पर भी चलते हैं। और यह भी बिल्कुल चोखा तथ्य है कि कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, और कानूनी नियम प्रक्रियाएं इतनी सरल और सामान्य नहीं है कि सीधा सीधा कोई मामला आया और सीधा सीधा उस पर न्याय हो गया। इन जटिल प्रक्रियाओं के आधार पर ही ये पूरा जो केस है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लंबा खिंचेगा। और इसलिए आज सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधा, कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस जल्दबाजी कर रही है, और जल्दबाजी क्यों कर रही है, यह भी सवाल है। दूसरी बात यह कि क्या सोनिया और राहुल गांधी को यह राहत परमानेंट राहत मानी जाएगी, या अभी मुसीबत बढ़ने वाली है?